फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी प्रेडिक्शन की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने कल ही पोस्ट कर दी थी, तो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो उसे जाकर देख ले। हम लोग अपनी डेली एनालिसिस मंडे के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक प्रीवियस डे का रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाजार ने क्या किया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बाजार सीधा सीधा 17,200 के ऊपर जाके गैप अप खुलता है और वहाँ पे सस्टेन होता है तो हम लोग कॉल में बैठेंगे, और हमारा टारगेट था 17,310 का। बाजार ने उसको ओवर अचीव किया, ठीक है, 380 के आसपास के लेवल को टेस्ट किया। तो जिन्होंने भी चैनल के एनालिसिस को फॉलो किया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीबॉडी जिन्होंने भी लॉन्ग ट्रेड लिया वहाँ पे और पैसा बनाया। ठीक, अब दूसरा, कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे मेरे को पर्सनल कि हम लोगों से ट्रेड मिस हो गया बिकॉज 5 मिनट की कैंडल जो थी वो काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हो गई और हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो मैंने इसके लिए इसमें आपको एक लर्निंग देने की कोशिश करी है, जो मैं भी दे रहा हूँ कि देखिए, बाजार ने 17,290 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद वो बाजार यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आए। ठीक है, अब बाजार जब सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, नंबर 1। चलिए, अगर किसी को लगा होगा कि नहीं भाई अब ये फेक मूव है और ये यहाँ जाके नीचे गिर जाएगा, तो आप देखिए ये बाजार यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक स्टे किया। ठीक, अगर फिर भी आप लोग इस लेवल पे भी नहीं ले पाए तो ये एक ब्रेकआउट जोन था 17,290 जो डे हाई था, उसके ऊपर जैसे ही बाजार निकला आपको यहाँ पे लॉन्ग कैरी करना चाहिए था। तो तीनों ही सिचुएशन में अगर आप फियरलेस थे तो आपको यहीं कहीं ट्रेड मिल गया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा फियर था तो आपको इसके ऊपर ट्रेड मिल गया होगा, और अगर जिसने मिस नहीं किया होगा उसने तो मॉर्निंग में खुलने के साथ ही लॉन्ग ट्रेड ले लिया होगा। अच्छा, तो जिनको भी प्रॉफिट हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब बाज़ार मंडे को क्या कर सकते हैं। उसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट चार्ट के ऊपर ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना दी है। ठीक, और ये नीचे हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब बाजार अगर कल गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक, तो बाजार कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? बाजार सपोर्ट ले सकता है फ्रेंड्स ये 17,260 से 80 के जोन में, 260, 270, 280 यहीं कहीं पे एक सपोर्ट बनाएगा। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट बना दिया है, जैसे कि इधर भी हुआ कि बाजार ने ये सपोर्ट बनाया 270 के आसपास, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से कॉल में बैठना है। आपका पहला टारगेट होगा ये जो हमारा 17,330 का लेवल है, और दूसरा जो टारगेट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये गैप जोन है जो कि आपको 5 मिनट, 15 मिनट और अवर्ली चार्ट तीनों जगह दिख जाएगा। तो ये 17,430 एक अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। अगर बाजार इस लेवल को क्रॉस कर गया तो स्विंग ट्रेडर्स भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि फिर 590 के टारगेट भी बाजार दिखा सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो बन जाएगा वो 17,510 का बन जाएगा। मैं 17,510, और दूसरा जो टारगेट बनेगा, अगर 17,510 से 30 के ऊपर टिक गया तो फिर अगला टारगेट बनेगा 17,590 का। ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको पहला टारगेट 370 रखना है, और अगर उसके ऊपर बाजार टिक जाता है तो फिर 430 के लिए जाना है। 430 क्रॉस होता है तो फिर आपको 510-20 तक के लिए जाना है। ठीक है, क्यों जाना है और कैसे जाना है मैं वो न्यू व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको लगा कि भाई यहाँ पे 4 ट्रेड मिल सकते हैं हमारे को, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, आप 4 लॉट बाय कीजिए और हर एक टारगेट पे एक एक लॉट बुक करते चाहिए, और बाकियों को आप एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 350-60 के आसपास आपने ट्रेल किया तो 430 आया, 430 पे आपने दूसरा लॉट बुक कर दिया। तीसरे का जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 350 का लगा दीजिए, उसमें भी आपको मॉनेटरी गेन होगा। ठीक, अब जब 430 के ऊपर टिक जाए, अब उसका जो स्टॉप लॉस लगा दीजिए वो 420 का कर दीजिए, फिर आप 510 के लिए बैठ जाइए। 510 अगर बुक हो जाए
और 530 के ऊपर निकल जाए फिर आप 590 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो दिस इज माय वे, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोल के चलता हूं कि इस तरीके से ट्रेड किया जाता है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, अगर कोई एक ही लॉट से करता है या कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है तो वो फिर ट्रेल कर सकता है। ट्रेल का तरीका होता है जो लोअर आपका सॉरी जो हायर बॉटम बनता है उसके ऊपर उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हम सेकंड सिनेरियो के ऊपर चलते हैं कि भाई बाजार यहाँ पे गैप डाउन हो गया और बाजार ने यहाँ पे पहला तो ये हो गया कि भाई बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक, अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर क्या है? तो फ्रेंड देखिए, ये 200 से 225 का एक ये जो जोन है, ये जो एक सपोर्ट जोन है जिसके ऊपर बाजार ने ब्रेकआउट दिया, फिर हम यहाँ कहीं सपोर्ट बनने का वेट करेंगे और फिर यहाँ से कॉल में बैठेंगे, वही 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा क्या टारगेट होगा, यही जो मैंने अभी आपको बताया, यही सारे टारगेट हो जाएंगे 330, 370 और ये 425 और 500 प्लस तक के टारगेट आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, 510 और 590। ज़रूरी नहीं है कि सारे टारगेट आए, जहाँ तक बाजार मूव करेगा हम उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि कहाँ कहाँ पे बाजार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अच्छा, ये सिनेरियो है गैप डाउन का। ठीक, अगला सिनेरियो ये है कि अगर बाजार गैप डाउन दे दे और गैप डाउन देने के बाद बाजार यहाँ पे होल्ड ही ना करे, बाजार यहाँ से सीधा नीचे ही चला जाए और इस जोन को भी ब्रेक कर दे, तो फिर फ्रेंड्स इसकी सिनेरियो के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पे बाजार बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बाजार को ट्रेड नहीं करूँगा फ्रेंड्स। क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं मंडे के लिए इस सिनेरियो को कैलकुलेशन में लेके चल ही नहीं रहा हूँ कि बाजार इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। तो हमारे को क्या करना है, अगर इस लेवल के आसपास अगर आता है तो ये देखना है कि हाँ भाई यहाँ पे बेस बन गया, तब हम कॉल में बैठेंगे। ठीक है, टच करते ही कॉल में नहीं बैठना यहाँ पे, राइट। अच्छा, 2 सिनेरियो ये हो गए। थर्ड सिनेरियो इस कि बाजार कोई बड़ा गैप डाउन या कुछ देता ही नहीं है, फ्लैट खुल जाता है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे के आसपास ट्रेड करता है। ठीक, तो बाजार अगर यहाँ पे जिगजैग करता है और जिगजैग करके फिर ये ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स बहुत एक छोटा सा टारगेट होगा 17,430 का। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तब हमारे ये ऊपर के सारे टारगेट ओपन हो जाते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा टारगेट बनता है। ठीक है, अच्छा अगर बाजार यहाँ पे 430 के आसपास गैप अप ही खुल जाता है या फ्लैट ओपन होके यहाँ पे चला जाता है और फिर यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना देता है, तो फ्रेंड्स आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। और ये फ्लैट के सिनेरियो में कि तब हमारा टारगेट जो बनेगा वो 270 से 280 का बन जाएगा। ठीक, अगर गैप अप हो गया, नेक्स्ट सिनेरियो गैप अप हो गया और 430 के ऊपर ही चल पड़ा, तो फिर हमारे ये ऊपर के सारे टारगेट ओपन हो जाते हैं कि जहाँ पे हम लोग 510, 530, 590 ये सारे टारगेट के लिए कॉल में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने केवल आपको 17,430 के आसपास अगर रिवर्सल बनता है तो मैंने आपको पुट में बैठने के लिए बोला है, बाकी हर जगह हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स